हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 3 के फिस्टुला को कैसे हम पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यह जो केस है इसकी सबसे पहले हम एमआरआई रिपोर्ट्स देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि जब फिस्टुला का जो मेन ट्रैक होता है, अगर इसमें एक ऐसी ब्रांच हो जो आगे जाकर ब्लाइंड हो, यानी उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग ना बनी हो, तब हम कैसे इस केस को ठीक करें। एक टेक्निक होती है विंडो बनाना। जब फिस्टुला हॉर्सशू शेप टाइप का हो या उसमें एक ऐसा ब्लाइंड ट्रैक हो जहाँ पे फिर छारसूत लाइगेट करने मतलब ना कर सकें, तो ऐसे केस में हम विंडो कैसे बनाएं ताकि हम ऐसे केस में भी जो फिस्टुला का ट्रैक होता है उसको पूर्ण रूप से बिना छारसूत लाइगेट किए भी हम उसको ठीक कर सकें। तो सबसे पहले एमआरआई रिपोर्ट्स हम देखते हैं कि यह जो केस है वो ग्रेड 3 का है। तो अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट्स, अगर इसके एम्प्रेशन में आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेड 3 ट्रांस इंस्फिंक्टरिक लेफ्ट पेरियनल फिस्टुला विथ एक्सटेंशन एज डिस्क्राइब। एमआरआई रिपोर्ट्स में देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज ए लॉन्ग फिस्टुला ट्रैक extending from an external opening in the left perineal region at 4 o'clock 5 centimeter away from the anal verge। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट आपको देखना है कि जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 4 o'clock पर है और मल द्वार से 5 सेंटीमीटर दूर है और लेफ्ट साइड में है। थ्रू द लेफ्ट इश्यो एनल एंड इश्योरेक्टल फोसा वर्टिकली अपवर्ड and medially piercing the external and internal anal sphincter to communicate the posterior wall of the anal canal 3 centimeter proximal to the anal verge। इस लाइन से क्या समझ में आया कि जो फिस्टुला ट्रैक है वो इश्यो एनल और इश्यो रेक्टल फोसा से होते हुए वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। देन उसके बाद मीडियली पियर्सिंग यानी वो मल एनल कैनाल की तरफ घूमकर एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए एनल कैनाल में पोस्टीरियर साइड में 3 सेंटीमीटर दूर एनल वर्ज से ओपन हो रहा है। यानी इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिल रही है? पोस्टीरियर साइड में है और 3 सेंटीमीटर दूर है। अब उसके बाद जो इसमें ब्रांच है उसके बारे में लिखा गया है। पोस्टीरियर इंटर स्फिंक्टरिक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रैक इज क्रॉसिंग द मिड लाइन। यहाँ पे मिड लाइन का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। यहाँ पे जहाँ पोस्टीरियर साइड में जहाँ इसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही है उससे थोड़ा सा और नीचे एक नया फिस्टुला ट्रैक बन रहा है जो कि इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस में है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद लिखा है स्मॉल एक्सटेंशन इज सीन इनटू द राइट इश्यो रेक्टल फोसा। एक उसमें जो ब्रांच जो जा रही है उसमें जो एक्सटर्न वो आगे जाकर इश्यो एनल फोसा में जाके रुक जा रही है। यानी आगे जाकर ये जो फिस्टुला ट्रैक है वो ब्लाइंड है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग वहां पे नहीं बनी है। नो सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन इन सीन। तो डियर फ्रेंड्स, जो एमआरआई रिपोर्ट्स होती है इसमें जो फिस्टुला के ट्रैक के बारे में मेंशन होता है, एक एक लाइन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें पूरी फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक करना है। तो जैसा कि आप रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहे हैं, सबसे पहले इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 4 o'clock पर है, 5 सेंटीमीटर दूर है एनल कैनाल से। इश्यो एनल और इश्यो रेक्टल फोसा से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए एनल कैनाल में 3 सेंटीमीटर एनल वर्ज से दूर ओपन हो रहा है। यानी इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है? 3 सेंटीमीटर दूर है एनल कैनाल में। फिर उसके बाद इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस जहाँ पे ये फिस्टुला ट्रैक जा रहा था, इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस से होते हुए जब जा रहा था वहाँ पे एक नई ब्रांच इसमें बनती है जो कि लेफ्ट से राइट साइड में जा रही है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि मिड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और आगे जाकर इश्यो रेक्टल फोसा में ब्लाइंडली वहाँ पे रुक गई। यानी इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो दूसरा ब्रांच बन रही थी उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनी है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कैसा हमें पिक्चर दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा एक्सियल सेक्शन है और ये हमारा कोरोनल सेक्शन है। एक्सियल सेक्शन में सबसे पहले क्या हम देखेंगे, ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी एनल कैनाल है। ये जो है वो इंटर
इंटरनल स्फिंक्टर है और ये जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अगर हम कोरोनल सेक्शन में यही पिक्चर अगर देखें तो हमें ऐसा दिखाई देता है। ये एनल कैनाल है जो मैंने यहाँ लिखा, वो हमारी ये है एनल कैनाल, ये हमारा है इंटरनल स्फिंक्टर और ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और यहाँ पे लगभग 4 सेंटीमीटर दूर ये है, जो ये आप रिंग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। और यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं वो है लिवेटर एनाई मसल, क्योंकि आपने हमारी रिपोर्ट में पढ़ा था नो सुप्रा लिवेटर एक्सटेंशन, यानी जो फिशुला का ट्रैक है वो लिवेटर एनाई मसल को क्रॉस नहीं कर रहा है। और ये हमारा है रेक्टम। तो डियर फ्रेंड्स, फिशुला को अगर हमें पूर्ण रूप से ठीक करना है तो हमें मल द्वार के आसपास या एनल कैनाल, रेक्टम, जो स्फिंक्टर्स होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं, जो मसल्स होती हैं जैसे ग्लूटियस मसल, ऑब्टूराइटस मसल, इन सब के बारे में हमें जानना आवश्यक है। कितने सेंटीमीटर पे कौन सा बॉडी का पार्ट हमारा है, क्योंकि जब एमआरआई रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो उसमें फिशुला के ट्रैक के बारे में पूरा मेंशन होता है। ट्रांसस्फिंक्ट्रिक है, सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन है कि नहीं है, डेंटेड लाइन पे ओपन हो रही है, कई बार सीधे सीधे लिखा होता है। तो फिलहाल हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो फिशुला की एक्सटर्नल ओपनिंग आपको मिल रही है वो 4 o'clock पे मिल रही है। 4 o'clock से फिशुला का ट्रैक जा रहा है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल में, ये जो है इंटर हो रहा है, यानी जो इंटरनल ओपनिंग है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल है। पोस्टीरियर एनल कैनाल, चूंकि मैंने इसके पहले एनाटॉमी की पूरी एनल कैनाल के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो फिशुला का एक्सटर्नल ओपनिंग 4 o'clock पर है। इंटरनल ओपनिंग जो हमें मिल रही है वो एनल कैनाल में पोस्टीरियर साइड में मिल रही है। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो एनल कैनाल से कितनी दूर है, एनल वर्ड से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो डियर फ्रेंड्स, एक नियम होता है गुडसॉल रूल। अगर हम लिथोटमी पोजीशन में किसी पेशेंट को लिटा दें और एक ट्रांसवर्स लाइन खींचे तो जो नीचे की तरफ का हिस्सा होगा, यानी जो बैकबोन की तरफ का होगा वो पोस्टीरियर होगा, और जो एनोरेक्टल जो आगे की तरफ का पार्ट होगा वो होगा एंटीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड में अगर फिशुला की एक्सटर्नल ओपनिंग चाहे वो 4 o'clock पे हो, 5 o'clock पे हो, 7 o'clock पे हो, 8 o'clock पे हो, इंटरनल ओपनिंग हमेशा मिड लाइन पे मिलेगी, अर्थात 6 o'clock पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल। वो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग चाहे जितना दूर हो, लेकिन एंटीरियर साइड में होता तो उसका अलग रूल है। फिलहाल अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से 4 o'clock पे अगर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो इंटरनल ओपनिंग अकॉर्डिंग टू गुडसॉल 6 पे मिलनी चाहिए। इस केस में भी यही मिल रहा है। ये तो हमने एक्सियल सेक्शन से देखा फिशुला का ट्रैक, लेकिन अगर हम कोरोनल सेक्शन से देखें तो फिशुला का ट्रैक कहाँ पे, लेफ्ट साइड में 4 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है। इश्यो एनल फोसा में पहले ये ट्रैक जा रहा है, फिर इश्यो रेक्टल फोसा में ये ट्रैक जा रहा है, उसके बाद ये मीडियली पियर्स कर रहा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, फिर इंटरनल स्फिंक्टर को, और 3 सेंटीमीटर पे एनल कैनाल में जाके ओपन हो रहा है। तो इसका फिशुला का ट्रैक ऐसा है। तो जो एमआरआई रिपोर्ट में मेंशन है उसके हिसाब से हमारा जो ट्रैक है वो एक्सटर्नल ओपनिंग से पहले इश्यो एनल फोसा में गया है, फिर इश्यो रेक्टल फोसा ऊपर वर्टिकली अपवर्ड। इश्यो एनल और इश्यो रेक्टल फोसा क्या होता है, एक्चुअली कहीं भी बहुत अलग डिस्क्राइब नहीं किया गया है, कई किताबों में मैंने देखा, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे इशियम बोन होती है, पहले प्यूबिक होती है, फिर पहले प्यूबिक, फिर इलियम, फिर इशियम बोन होती है। तो यहाँ पे इशियम है और यहाँ पे क्या है, एनल कैनाल। तो इशियम के सामने और एनल कैनाल के सामने जो ट्रैक जा रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, या जो एरिया है उसको इशियो एनल फोसा बोला जा रहा है। फोसा मतलब स्पेस, तो ये इशियो एनल फोसा है। चूंकि ये है रेक्टम और यहाँ पे इशियम, तो इसके सामने जो स्पेस होगा इसीलिए उसको इशियो रेक्टल फोसा बोला जाता है। तो इशियो एनल का मतलब होता है कि एनल वर्ज, यानी शरीर के जो हिस्सा है उसके बहुत डीप में नहीं है। जो फिश, अगर कहीं ये लिखा रहे कि द फिशुला ट्रैक गोइंग इनसाइड द इशियो एनल फोसा एंड देन मीडियली पियर्सिंग द एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर एंड इंटरनल ओपनिंग इज फाउंड इन एनल कैनाल। अगर कहीं फिशुला ट्रैक के बारे में ये लिखा है कि ये केवल इशियो एनल फोसा में है, तो इसका मतलब है कि जो फिशुला का ट्रैक है बहुत डीप नहीं है, ये हाई एनल फिशुला का एग्जांपल नहीं है। एक आपने पढ़ा होगा हाई एनल और लो एनल,
जो हाई एनल के फिशुला होते हैं, इसको जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो हमें स्फिंक्टर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हाई एनल में अर्थात अगर स्फिंक्टर के 30% से ज़्यादा स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं फिशुला ट्रैक में, तो वो हाई एनल फिशुला कहलाता है। अगर ऐसे केस में हम स्फिंक्टर कट कर दें एक बार में, तो हम अपने मल को रोकने की क्षमता, मतलब हमारा जो मल को रोकने की क्षमता होती है वो लॉस हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ फिकल मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रैक है वो इश्यू एनल और इश्यू रेक्टल फोसा से होते हुए मीडियली फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स कर रहा है, फिर इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स कर रहा है और 3 सेंटीमीटर दूर एनल से 3 सेंटीमीटर दूर पे जाके पियर्स कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इश्यू एनल, इश्यू रेक्टल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर और 3 सेंटीमीटर दूर पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिशुला के ट्रीटमेंट के दौरान जानना, क्योंकि यह जो केस है इसका मतलब 3 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब ये हाई एनल फिशुला का एग्जांपल हो गया, जो कि इश्यू एनल इश्यू रेक्टल फोसा को भी कवर कर के मतलब एरिया में है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ज्यादा पार्ट इन्वॉल्व कर चुका है, तो ये हाई एनल फिशुला का एग्जांपल है। 3 सेंटीमीटर इंटरनल ओपनिंग जो है वो मलद्वार से दूर है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, जो हमारी डेंटेट लाइन होती है, यह डेंटेट लाइन होती है, ये लगभग 3 सेंटीमीटर पर होती है मलद्वार में, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कितना होगा। एनोरेक्टल रिंग से 1.5 सेंटीमीटर पर एनोरेक्टल ये डेंटेट लाइन होती है, इससे 1.5 सेंटीमीटर नीचे हिल्टन लाइन होती है और इससे 0.8 सेंटीमीटर एनल वर्ज होता है। तो 0.8 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर टोटल मिला देंगे तो लगभग 2.4 सेंटीमीटर आ रहा है, सॉरी 2.3 सेंटीमीटर है, लेकिन लगभग 3 सेंटीमीटर है। किसी किसी में जो एनल कैनाल होती है वो छोटी भी, स्मॉल भी होती है, किसी में थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो एन एवरेज अगर देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर अगर ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एनल ग्लैंड की जो एनल क्रिप्स होती हैं, जब वो इन्फेक्ट हुई होंगी तब ये फिशुला का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो हम लोग एक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, क्रिप्टोग्लैंडर ओरिजिन ऑफ फिशुला। तो यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि ये जो फिशुला की जो बीमारी का कारण है वो क्रिप्टोग्लैंडर इन ओरिजिन है, क्योंकि फिशुला की जो बीमारी का कारण होता है वो कई और बीमारियां और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टीबी की वजह से भी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी हो सकता है, क्रोन्स डिजीज की वजह से भी हो सकता है, फिशर से भी फिशुला बन सकता है। तो अमूमन जो 70 से 80% फिशुला हमारे शरीर में बनते हैं उसका जो कारण होता है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि इस केस में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई होंगी जिसकी वजह से ये फिशुला ट्रैक बना है। तो इतना समझ में आया जो मेन ट्रैक है। अब इसमें जो ब्रांच की बात कर रहा है, जो हमारी रिपोर्ट में बता रहा है कि इंटरस्फिंक्टर स्पेस से एक ब्रांच बन रही है जो मिड लाइन को क्रॉस करके लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके फिर इश्यू रेक्टल फोसा में जाके खत्म हो रही है। तो यहाँ से एक ट्रैक बन रहा है, ये इंटरनल जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर स्फिंक्टर स्पेस कहते हैं। यहाँ से एक ट्रैक निकल रहा है और यहाँ से ये आगे जाकर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए इश्यू रेक्टल फोसा में ट्रैक जाके ब्लाइंड हो गया। मतलब यहाँ पे जो ब्रांच जा रही है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग राइट ग्लूटियल रीजन में कहीं नहीं है। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो एक क्षार सूत्र होगा, तो हम एक मेन ट्रैक में जो 4 o'clock से जो एनल कैनाल में ट्रैक जा रहा है उसमें क्षार सूत्र लाइगेट करना ही करना है, क्योंकि अगर हम ये क्रिप्स जो इन्फेक्ट हुई थी अगर उसको नहीं सही करेंगे तो फिशुला कभी भी नहीं सही हो सकता। तो हमें एक क्षार सूत्र लाइगेट करना है जो मेन ट्रैक में है, लेकिन जो ये ब्रांच जा रही है जो आगे ब्लाइंड फिशुला ट्रैक है इसका क्या करना है। तो इसमें 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि जब हम प्रोबिंग करें, अगर हमारा प्रोब इधर जा रहा है, यहाँ फील हो रहा है, तो हम यहाँ से एक ट्रैक, एक एक्सटर्नल ओपनिंग बना के एक क्षार सूत्र यहाँ भी लाइगेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम इसको क्यूरेट कर दें। ये जो फिशुला का ट्रैक होता है हम इसको क्यूरेट कर दें। क्यूरेट करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो फिशुला के ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है इसमें अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यूज चिपके होते हैं, कभी कभी डेड टिश्यूज होते हैं। फिशुला के ट्रैक में कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि एनल कैनाल से जो भी फॉरेन पार्टिकल इसमें से आ रहा होता है जब इसमें जाता है तो इसमें अनहेल्दी बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, इसमें से पस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं।
और चूंकि जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो कुछ मल के पार्टिकल होते हैं वो कई बार इस ट्रैक में इंटर चले जाते हैं, तो एक तरह से फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल पड़ा रहता है तो वो पस का फॉर्मेशन या इसको हील नहीं करने देता। तो दूसरा तरीका है कि हम इसको क्यूरेट कर दें और एक छारसूत हम लाइगेट करें और जो एक्सटर्नल ओपनिंग थी इसको हम वाइड कर दें। जो मान लेते हैं हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग इतना बड़ा था, हमने उसको वाइड कर दिया, थोड़ा सा एक्सटर्नल ओपनिंग बड़ा कर दिया, ताकि जो है यहाँ पे क्यूरेट करने के बाद जो भी यहाँ पे ड्रेन हो, जो भी यहाँ पे पस बन रहा है या जो भी सिक्रीशन थे वो सब ड्रेन हो जाए और धीरे धीरे हमारा ये ट्रैक सूख जाए। एक तीसरा टेक्निक है कि विंडो बना देना। एक इफ्टैक टेक्निक भी होती है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे विंडो की बात कर रहे हैं। विंडो का मतलब होता है जब फिशुला का ट्रैक ट्रेवल कर रहा होता है तो एक ऐसे पॉइंट पे हम एक ओपनिंग बना दें, यानी एक एक्सटर्नल ओपनिंग ऐसा बना दें कि जहां से पूरा का पूरा जो भी सिक्रीशंस हैं वो ड्रेन हो जाएं। अगर पूरा का पूरा सिक्रीशंस यहाँ पे जो भी फॉरेन पार्टिकल था, बैक्टीरिया थे, जो यहाँ पे डेड सेल थे, सब अगर यहाँ से ड्रेन हो जाए जहाँ से, तो ये धीरे धीरे जो घाव होता है अंदर, जो फिशुला का ट्रैक होता है वो हील हो जाता है। इसको बोलते हैं विंडो। और ज़्यादातर ऐसे केस में कहाँ बनाना चाहिए? 6 o'clock पे इंटरस्पेसिफिक स्पेस में, क्योंकि इस केस में ये भी दिख रहा है कि जो फिशुला का एक ब्रांच बनी रही है, जो एक सेकेंडरी ब्रांच है या रेमिफिकेशन है, वो इंटरस्पेसिफिक स्पेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्षार सूत्र हमने यहाँ से लाइगेट किया, एक क्षार सूत्र यहाँ से मेन ट्रैक में लाइगेट कर दिया हमने, और दूसरा हमने यहाँ पे एक विंडो बना दिया। विंडो बना दिया तो यहाँ से क्या होगा कि सारा का सारा पस यहाँ से ड्रेन होता रहेगा। या इसमें एक और तरीका है कि हमने यहाँ पे छासूत लाइगेट ही नहीं किया और हमने यहाँ से विंडो बना के एक छोटा सा छासूत यहाँ पे लाइगेट कर दिया। ये ज़्यादा बेहतर टेक्निक है कि इसको एक तरह से इफ्टक भी बोलते हैं। विंडो यहाँ बनाया और यहाँ से एक छोटा सा छासूत लाइगेट कर दिया। जब यहाँ से सारा पस ड्रेन होने लगेगा इंटरस्पेसिफिक स्पेस में, जो हमने यहाँ 6 o'clock पे बनाया है विंडो, तो सारा पस यहाँ से ड्रेन हो जाएगा और ये चूंकि इसका भी पस यहाँ से ड्रेन हो गया और ये धीरे धीरे पूरा ट्रैक पूरा हील हो जाएगा। तो ये एक लाइव केस हिस्ट्री, ऐसे केस को हमने लाइव ठीक किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव दिखाएंगे कैसे इसको हम लोगों ने पूर्ण रूप से ठीक किया। तो ब्लाइंड फिशुला को ठीक करने के लिए 3 तरीके होते हैं। या तो आप प्रोबिंग करके एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाइए, छासूत लाइगेट कर दीजिए। दूसरा, या तो अगर आपकी स्किल है, आपको लगता है कि अगर हम 6 o'clock पे विंडो बना दें तो पूर्ण रूप से जो भी एक्स्ट्रा जो रेमिफिकेशन थे, कई बार 4-5 फिशुला ट्रैक निकल आते हैं, तो उसमें ये जो विंडो टेक्निक है या जो इफ्टक टेक्निक है बहुत ही अच्छा काम करती है। एक ही छासूत लाइगेट कर देते हैं और उससे पूर्ण जो भी मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं वो हील हो जाते हैं।